प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक आगमन चंदन क्यारी में खुशी का माहौल लेकर आया। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत लुगुबुड़ू बाबा भैरोमैथ और माता लिगौरी को नमन करते हुए कहा कि और इस बार झारखंड में रोटी बेटी और माटी की पुकार के साथ भाजपा की आंधी चल रही है। उन्होंने कांग्रेस और झामुमो पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में झारखंड के विकास को भाजपा सरकार ने 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट दिया, जबकि पहले के 10 सालों में केवल 80,000 करोड़ ही मिले थे। मोदी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि झारखंड की जनता बालू के लिए तरस रही है, जबकि नेता बालू तस्करी से करोड़ों कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आते ही सभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेगी और हर योजना का पैसा सीधे लाभुकों के खाते में जाएगा। उन्होंने राज्य के हर नागरिक को पक्का मकान देने, बोकारो एयरपोर्ट चालू करने और रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने हर परिवार के बिजली बिल को शून्य करने और सोलर पैनल लगाने का वादा किया है। छोटा नागपुर का ये पठार भी कह रहा है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार, रोटी बेटी माटी की ये पुकार, रोटी बेटी माटी की ये पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। साथियों, भाजपा एनडीए का यहां एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड संवारेंगे। ऐसे लोग कभी झारखंड का विकास नहीं करेंगे जो झारखंड राज्य के निर्माण के विरोधी रहे हैं। और इसलिए उधर वो नौजवान एक तस्वीर लेके आया है, जरा उसके पीछे अपना अता पता लिख देना, ये मेरी टीम आपसे तस्वीर ले लेगी। आपने बड़े प्यार से स्केच किया लग रहा है मुझे। मैं आपको अता पता लिख दीजिए, जरूर चिट्ठी भेजूंगा। मोदी जी को देखे, संबोधन देखे, अब निकले हैं तो कैसा महसूस हो रहा है चंदन की विधानसभा के लिए? देखिए, मोदी जी जो आया है वो बड़ी है। मोदी जी वही मोदी है जो विश्व का नेता है। उसको आज चंदन क्यारी का एक मैदान में ले आया, जबकि बोकारो में आने की सब नेता रहता है, धनबाद जाता है, लेकिन आज चंदन क्यारी में लाए हैं। इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं और यहाँ की जनता को, उम्रवारी को वोट देना भी चाहिए, बहुत वोट से जीतना चाहिए। आपका स्वर्ण अक्षर में लिखाएगा कि आज हमारे मोदी जी चंदन क्यारी में आया, और वो भी हमारे चंदन क्यारी के मिट्टी के लाल माननीय श्री अमर कुमार बावरी जी ने एक इतिहास रचा दिया कि चंदन क्यारी में भारतीय जनता पार्टी के और आपका लाडले प्रधानमंत्री हमारे चंदन क्यारी विधानसभा में आए। बहुत ही खुशी की लहर है और
10 साल में हमारे अमर कुमार बावरी जी ने जो विकास की गंगा बहाया है वो शायद किसी विधायक ने किया होगा। आज हमारे 10 साल पहले मोदी जी पहुंचे आप चंदन क्यारी में, इतिहास पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है। ये बहुत हम लोग को चंदन क्यारी का गर्व है कि आज तक कोई प्रधानमंत्री चंदन क्यारी पधारे नहीं। एक बार समरेश अब्दुल कलाम को ले आए और उसी का चेला अमर बावरी आज प्रधानमंत्री को ले आए। इसीलिए हम चंदन क्यारी को जनता को बोलेंगे कि इसका हैट्रिक किया जाए और भाजपा का सरकार बने और डबल इंजन का सरकार बनेगा तो बेकार समस्या दूर होगा। हम लोग जो मेमोरेंडम दिए हैं, क्या है मेमोरेंडम जो दिए हैं इसको सक्सेस होगा। क्या क्या है उसमें मुख्य? इसमें है भोजुडी से आमंडी तक रेल लाइन, सेकंड है इंडस्ट्री, थर्ड है इस अंचल में 4 गो प्रखंड और 5 है चिकित्सालय और सेटलमेंट। ये 5 गो हम लोग प्रस्ताव। अब मोदी जी आने के बाद विधायक प्रत्याशी अमर कुमार बावरी का क्या स्थिति रहेगा? जीत सुनिश्चित, जीत सुनिश्चित। कितने मार्जिन से हो सकता है? कम से कम 50,000 वोट से जीतेगा। 50,000 वोट से जीतेंगे। गठबंधन के तहत चुनाव लड़े, कितनी ताकत मिलेगी? एक साथ 200 मैं पहले विधायक जी को अपनी ओर से बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी ने आके यहाँ की जनता का आह्वान किया, इसलिए बहुत बहुत आभार है उनका कि प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में उतरे और अपने ग्रामीणों का और मतदाताओं का जिस रूप से उत्साह बढ़ा के गए हैं, काबिल तारीफ है। ये उत्साह परिणाम में परिणत होगा। एक बड़ी जीत पूरे कोयलांचल से हमारा भाजपा आजसू गठबंधन का होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे, बिजली मुफ्त मिलेगा, लेकिन वो कह रहे हैं जो विपक्ष में है कि योगी और मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तीर धनुष ही चलेगा। नहीं, तीर धनुष अगर कोई करके काम करके जाते हैं, अगर ये 5 साल का जो अवसर उनके हाथ में था, इसमें अगर कहीं बिजली की चर्चा करके जाते हैं, पानी की चर्चा करके जाते हैं, कोई मंच से कभी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को डेवलपमेंट का चर्चा करते हुए देख रहे हैं क्या? तो अगर मोदी साहब चर्चा कर रहे हैं तो वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। संविधान और आरक्षण की चर्चा अब शुरू हो गई है झारखंड में। चुनाव आते ही इनको संविधान की आदत है। ठीक।